जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज में दी हुई जो आपका क्वेश्चन है उसको एक एक करके एक बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ आपका पोलिनोमियल दिए हुए हैं और उसको पहचान करना है कि जो आपका गिवन पोलिनोमियल है उसको वन वेरिएबल पोलिनोमियल हम लोग कहेंगे या नहीं। तो जो बच्चे इससे पहले वाला जो आपका इस एक्सरसाइज के ऊपर आधारित इंट्रोडक्शन क्लास है उसको नहीं देखे हुए हैं वो कृपया जाके देख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट बताई गई है जिन कॉन्सेप्ट के दम पर इस एक्सरसाइज के अंदर दी गई जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग जो है इसका जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको कुछ जो है पोलिनोमियल दिया है और उसको पहचान करना है कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल को कहेंगे या नहीं। तो जो बच्चे जो है इससे पहले वाला प्रीवियस क्लास नहीं देखे हुए हैं उनको चलिए हम लोग बता देते हैं कि जो आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है वो उसका मतलब क्या होता है। तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल जो है हम लोग उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें उपस्थित जो आपका वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपके सर से ऊपर गया होगा, इसलिए चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लो कि एक जो है आपका एग्जाम्पल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका ए है। अब आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर जो उपस्थित टोटल वेरिएबल है ये सभी के सभी वेरिएबल एक ही टाइप के हैं। अर्थात क्या है, तो इसके अंदर ये जो है आपका पहला वेरिएबल है, अब ये जो है आपका दूसरा वेरिएबल है। अब ये दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही रूप में है या एक ही जो है आपका प्रकार के हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें उपस्थित जितने भी आपका वेरिएबल है वो सभी एक ही प्रकार के हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। वेरिएबल पोलिनोमियल है। ठीक इसी प्रकार से जो है आपका एक अनदर आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका ए। अब आप ये बताओ कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहेंगे या नहीं। तो हम लोग जो है इसको वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित आपका वेरिएबल है वो सभी के सभी आपका एक ही प्रकार का है। जैसे आप इस वेरिएबल को देखो, इस वेरिएबल को देखो, अब इस वेरिएबल को देखो, ये तीनों वेरिएबल जो है वो एक ही प्रकार का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जितने भी आपका वेरिएबल है वो सभी के सभी एक ही रूप में मौजूद है, इसलिए हम लोग इसको वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहेंगे। अगर इसमें जो है एक से अधिक अगर वेरिएबल आ जाए तो हम उसको जो है वो किस नाम से पुकार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखो 2x² है प्लस 4x है प्लस y प्लस 5। अब देखो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित वेरिएबल है वो एक से अधिक प्रकार का है। जैसे आप इन दोनों वेरिएबल को देखो, ये दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही रूप में है, लेकिन आप इस वेरिएबल को देखो, इस वेरिएबल के पास जो आपका रूप है वो अलग हो गया इन दोनों से। तब हम कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित वेरिएबल है वो दो प्रकार का है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये जो है आपका टू वेरिएबल आपका वेरिएबल पोलिनोमियल है। अर्थात कहे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितना प्रकार का आपका वेरिएबल मौजूद होता है उसी के बेस पर हम लोग उसका बारे में डिसाइड करते हैं कि वो है आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या टू वेरिएबल पोलिनोमियल है या थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल है। तो आई होप वन वेरिएबल पोलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जो दी गई जो आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पता करते हैं कि वो जो है आपका
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहाएगा या नहीं। तो इसको इरेज करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो पहला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आप ये बताओ कमेंट करके कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको हम लोग वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं। तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसको हम लोग वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे तो वो जो है सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। अब इसके पीछे जो है आपको कारण भी बताना है कि इसको जो हो आप वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो कह रहे हो, लेकिन क्यों कह रहे हो? तो चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसका हम लोग कारण लिखेंगे कि इन इट एवरी वेरिएबल इन वन टाइप, इसलिए इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल है वो सभी के सभी जो है वो एक ही रूप में है या एक ही प्रकार में है, इसलिए हम कहेंगे कि जो है वो आपका ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब चलिए हम लोग जो है वो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है आपका y स्क्वायर प्लस √7। अब आप ये बताओ कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं। तो इसको जो है हम लोग वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो है जो उपस्थित वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का है। इसके अंदर जो देख रहे हो ये वाला जो वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का ना है, किस प्रकार का? y प्रकार का है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो है आपका वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो हम लोग इसको कह दिए, लेकिन कारण क्या है? तो कारण है कि इसके अंदर जो उपस्थित वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का है। तो कारण तो अर्थात कहें तो इस सेम कारण होगा। जो चीज़ इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखे यही वाला स्टेटमेंट जो है इसके साथ भी जो है वो लिखाएगा। तो हम लोग जो है और दो ठो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग जो है वो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो जो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका ए। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कह सकते हो या नहीं। तो पहले इसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पता करने के लिए इसको जो है हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ जो आप अंडर रूट देख रहे हो इस रूट को हटाना है। तो इस रूट का मान कितना होता है? 1/2 है। तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब प्लस हो जाएगा t√2। अब देख सकते हो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल ऐसा भी है जिसके जो आपका पावर है वो आपका 1/2 है। ये वाला देखो, इस वेरिएबल के ऊपर नज़र डालो। इस वेरिएबल के ऊपर जो आपका पावर है वो 1/2 है, 1/2 है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं जिसमें उपस्थित जितने भी आपका वेरिएबल है उन सभी के पास पावर जो है वो आपका होल नंबर में होता है। लेकिन आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ऐसा भी वेरिएबल है जिस वेरिएबल के पास जो उपस्थित पावर है वो होल नंबर में है, ये नहीं है। जैसे इसको देखो, t जो है एक ऐसा वेरिएबल है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिसके पास जो उपस्थित पावर है वो 1/2 है। अब ये 1/2 जो है इसको हम लोग होल नंबर कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसके वजह से?
इसके कारण अगर इसके पास जो है आपका पावर अगर होल नंबर में होता अर्थात कहें तो इसके पास पावर अगर 1 2 3 4 5 इस प्रकार का कुछ होता तब हम कहते हैं कि ये वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। तो हम लोग इसको जो है पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास जो आपका पावर है 1/2 है, 1/2 को हम लोग कभी भी जो है हम लोग होल नंबर नहीं कहते हैं। इसलिए इसका कारण क्या होगा कि इट इज जो है आपका नॉट वन वेरिएबल पोलिनोमियल, और उसका कारण क्या है कि ये जो है आपका पोलिनोमियल कहाएगा ही नहीं। अब चलिए हम लोग जो है वो फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं कि वो जो है आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं। तो पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं। तो जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका ये फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो y प्लस ये है आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको जो है वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं उसका पहचान करने से पहले इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा इसके पावर, इसके पास पावर क्या है 1 है, और जब ये इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये पावर जो है निगेटिव में हो जाता है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे। अब आप देख सकते हो कि यह जो है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें उपस्थित जो आपका y वेरिएबल है इसके पास पावर जो है -1 है। अब इसके पास जो आपका पावर है वो -1 है। अब इस -1 को हम लोग होल नंबर कहेंगे नहीं कहेंगे, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ये भी जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका y वेरिएबल है इसके पास उपस्थित पावर जो है वो होल नंबर में है ये नहीं है। अगर इसके पास जो उपस्थित आपका पावर है अगर ये होल नंबर होता तब हम कहते हैं कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। लेकिन इस वेरिएबल के पास आपका पावर क्या है -1 है ना। अब -1 को हम लोग जो है वो होल नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए कहेंगे कि ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो गया वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। किसके वजह से? इस वेरिएबल की वजह से, क्योंकि इसी के पास ना आपका जो पावर है वो आपका होल नंबर में नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये भी जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वन वेरिएबल पोलिनोमियल होने से पहले तो इसको पोलिनोमियल होना पड़ेगा। ये पोलिनोमियल होगा तबे ना हम कहेंगे कि ये जो है आपका जो पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में है या नहीं। तो ये तो है आपका नहीं। इसके पीछे हम लोग कारण क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं in it power of variable y is not in whole number, therefore it is not a one variable polynomial। अब क्या हम लोग यहाँ कारण लिखे कि इसमें जो है क्या लिखे, इन इट पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट इन होल नंबर, मतलब इसमें जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल के पास जो आपका पावर है वो होल नंबर में है ये नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल जो है वो नहीं है। तो ये आपका कारण रहा। अब चलिए हम लोग जो है वो फिफ्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। और जो आपका फिफ्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका x के पावर 10 प्लस y³ प्लस t के पावर 50।
अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देख सकते हो कि इसमें जो उपस्थित वेरिएबल है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? इसमें जो आपका उपस्थित वेरिएबल है वो 3 प्रकार का है। पहला वेरिएबल का प्रकार क्या है? x, दूसरा वेरिएबल का प्रकार क्या है? y, और तीसरा वेरिएबल का प्रकार क्या है? t है। तो इसमें जो उपस्थित वेरिएबल है वो 3 प्रकार का है ना, इसलिए हम लोग इसको कह नहीं सकते हैं कि ये आपका 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है, क्योंकि 1 वेरिएबल पोलिनोमियल जो है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें उपस्थित जो आपका वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन इसमें जो उपस्थित वेरिएबल है वो 3 प्रकार का मौजूद है। पहला जो है x है, दूसरा है y, और तीसरा जो है वो t है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका हम लोग कारण क्या लिख सकते हैं? इसका कारण हम लोग लिख सकते हैं कि इन इट हम लोग यहाँ क्या लिखे कि इसमें जो है आपका टोटल आपका वेरिएबल मौजूद है वो 3 रूप में है, अर्थात कहें तो 3 टाइप में है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट अ 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, मतलब ये जो है आपका 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो दी हुई जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका पहचान जो है समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। इसको पहले इरेज हम लोग करते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? अब ये जो कारण हम बता रहे हैं इसको आप अपने से लिखना, क्योंकि ये जो है मेरा अपना स्टेटमेंट है। आप अपना स्टेटमेंट जब आप क्वेश्चन के पीछे जो छुपी हुई रहस्य है उसको अच्छी तरह से आप जान चुके हो तो आपको जो है अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और उसके पीछे जो कारण है उसको लिखना चाहिए। आप मेरा स्टेटमेंट को फॉलो करोगे तो आपको जो है तकलीफ होगा। आप अपना स्टेटमेंट को जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मस्तिष्क है वो तीव्र गति से जो है वो फंक्शन करेगा। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर भी जो है वो आपका कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं और उस पोलिनोमियल को आपको पता करना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो इसके अंदर फर्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका 2x स्क्वायर प्लस x। अब आपको बताना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसका कोफिशिएंट कितना है। तो कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल के आगे जो आपका कांस्टेंट मौजूद होता है उसी कांस्टेंट को जो है हम बोलते हैं कि वो आपका कोफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे आपका जो है 4x³ हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 5x प्लस 9 हो गया। अगर हम आपसे कहें कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप x³ देख रहे हो इस x³ का आप जो हो ये कोफिशिएंट बताओ, तो आप कोफिशिएंट कैसे बताओगे? तो x³ के पहले जो आपका जो है कांस्टेंट मौजूद होगा उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट जो है आपका x³ का जो है क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको जो है इसमें जो आप एक्स स्क्वायर देख रहे हो इस एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो आप पहले एक्स स्क्वायर देखोगे और एक्स स्क्वायर का पहले जो आपका कांस्टेंट मौजूद रहेगा इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे कि एक कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। अर्थात कहें तो वेरिएबल के आगे जो आपका कांस्टेंट मौजूद रहता है उसी कांस्टेंट को कहते हैं कि वो कांस्टेंट जो है क्या है? कोफिशिएंट है। किसका? वेरिएबल का। किस वेरिएबल का? जिस वेरिएबल के आगे मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देखो
इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के आगे आपका कौन सा आपका कांस्टेंट मौजूद है, तो इसके आगे जो है आपका 1 छुपा हुआ है। अब इस 1 को हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका 1 है, ये कोफिशिएंट है, किसका है, एक्स स्क्वायर का है। क्यों हम लोग इस 1 को हम लोग कोफिशिएंट बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये वाला जो आपका कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के आगे है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो इसमें जो है आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप x देख रहे हो, इस x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कैसे पता करोगे, तो इस x से पहले आप जो हो वो कांस्टेंट को ढूंढेंगे। तो इसके आगे कौन सा कांस्टेंट छुपा हुआ है, तो 1 है। तो इसी 1 को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है कोफिशिएंट है, किसका, इस x का। अब कोफिशिएंट का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब चलिए हम लोग जो है वो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके अंदर देखते हैं। तो जो है आपका 2 - x स्क्वायर प्लस x। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप बताओ कि इसमें जो आप x स्क्वायर देख रहे हो, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कैसे आप पता करोगे। तो सबसे पहले जो है आप जो हो इसके पहले आप कांस्टेंट को देखो, तो इसके पहले कौन सा कांस्टेंट छुपा हुआ है, तो आपका 1 है। अब इस 1 के आगे देखो ये माइनस भी है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, तो इसका कोफिशिएंट जो है आपका -1 हो जाएगा। अर्थात कहें तो इस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी चीज़ मौजूद रहता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो जो है आपका कोफिशिएंट होगा इसका। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, आपका -1 है ना, इसलिए कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। इससे आगे देखना है जिसका कोफिशिएंट बोल रहा है, अर्थात कहें तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है उस वेरिएबल के आगे देखेंगे कि उस वेरिएबल के आगे जो है वो कौन सा कांस्टेंट जो है वो छुपा हुआ है। उसी कांस्टेंट को बोलेंगे कि जो आपका पूछी गई वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो आपका थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका π/2 x स्क्वायर प्लस x। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आप एक्स स्क्वायर देख रहे हो, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कैसे पता करोगे, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी चीज़ मौजूद रहेगा उस चीज़ को बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट होगा। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या मौजूद है, π/2 मौजूद है, इसलिए कहेंगे कि ये π/2 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था उसका हम लोग पता कर चुके कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब चलिए इसके अंदर जो है एक फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, उसको भी पता करते हैं कि उसमें एक्स स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या है। तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें उपस्थित एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें जो आपका फोर्थ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका √2x - 1 दिया हुआ है। अब देखो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका एक्स स्क्वायर है वो तो मौजूद है, ये नहीं है। तब हम कहेंगे इस स्थिति में कि इन इट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इज 0। जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तब हम लोग कहेंगे कि इसमें जब एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे होगा, वैसी स्थिति में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें है ये नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद रहता है तब ना हम लोग पता करते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो क्या होगा, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो मौजूद नहीं है। तब हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें जो है वो आपका 0 है। अब चलिए हम लोग जो है वो थर्ड क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। अब उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको चलिए इरेज करते हैं और एक बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बोल क्या रहा है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो है वो आपको बाइनोमियल और मोनोमियल का जो है एक एग्जाम्पल लिखना है। अब किस प्रकार का आपका बाइनोमियल है, तो आपको जो है उस बाइनोमियल को लिखना है जिसका डिग्री जो है आपका 35 है। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल उस मोनोमियल को लिखना है जिसका आपका डिग्री जो है और आपका 100 है। अर्थात कहें तो जिस मोनोमियल का आपका डिग्री 100 है उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, और जिस बाइनोमियल का डिग्री जो है आपका 35 है उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो हम एग्जाम्पल मोनोमियल और बाइनोमियल को लिखने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग बाइनोमियल किसको बोलते हैं और मोनोमियल किसको बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा जान लो। तो हम लोग जो है वो मोनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें उपस्थित जो आपका टोटल टर्म होता है वो केवल एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देखो, 3x को देखो, 4x स्क्वायर के देखो, 9x के देखो। अब देखो कि ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें उपस्थित जो कुल टर्म है वो कुल टर्म कितना है, आपका एक ही ना है। इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये सभी जो है आपका मोनोमियल है। अब हम लोग बाइनोमियल किसको बोलेंगे, तो बाइनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें उपस्थित जो आपका टोटल टर्म है वो दो ठो होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 3x स्क्वायर 4x। अब देख सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका टोटल टर्म मौजूद है वो दो ठो है। पहला कौन टर्म है, पहला जो है आपका a एक टर्म है और दूसरा जो है आपका a टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म की संख्या कितना है, 2 है। तब हम कहेंगे कि a वाला जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ये है आपका बाइनोमियल। अर्थात क्या है तो मोनोमियल और बाइनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, तो मोनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें उपस्थित जो कुल टर्म है वो केवल एक होता है। और अर्थात क्या है तो बाइनोमियल उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे जिसमें उपस्थित जो आपका टर्म की संख्या होता है वो दो ठो होता है। जैसे इसको देख लो, ठीक उसी प्रकार से आप 4x, जैसे मैं जो हूँ अपनी ओर से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसको आपको पहचान करना है कि वो जो है किस प्रकार का आपका पोलिनोमियल है। जैसे आपको 3x स्क्वायर 3x क्यूब करते हैं, 3x क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 9। अब आप ये 9 को छोड़ दो। अब आप बताओ कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका किस प्रकार का है। अर्थात क्या है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग मोनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे या कुछ और कहेंगे। आप क्या इसके बारे में जवाब दोगे। जो ही बच्चे इसके बारे में जानते हैं वो कमेंट करेंगे और जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पर समझे हो। तो इसके अंदर आप देखो, आपको जो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को पता करना है तो आप जो हो टर्म को देखना है। टर्म किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका एलिमेंट होता है। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में के ठो आपका टर्म मौजूद है, तो इसके अंदर 3 ठो आपका टर्म मौजूद है। जो पहला टर्म है वो है आपका ए, जो दूसरा टर्म है वो है आपका ए और तीसरा जो है आपका टर्म ए है। तो इस प्रकार के जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम लोग ट्राइनोमियल क्यों कहें, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित टोटल टर्म था वो 3 था। अगर इसके अंदर 2 ठो टर्म रहता तब हम इसको बोलेंगे कि ये जो है आपका बाइनोमियल है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब चलिए डिग्री वाला आपको हम बता देते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो है वो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर है। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किस वेरिएबल के पास जो है वो सबसे ज़्यादा पावर है, अर्थात कहें तो इसमें कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है जिसके पास जो आपका पावर है वो सबसे अधिक है। तब आप देखो कि इस वेरिएबल के ऊपर नज़र डालो, इस वेरिएबल के पास जो पावर है वो आपका 2 है। अब इस वेरिएबल के पास जो आपका पावर है वो है आपका 1। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे अधिक पावर किसके पास है, तो इसके पास है। कितना है, 2 है। तब हम कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा है उसी वेरिएबल का जो पावर है उसको बोलेंगे कि वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इस वेरिएबल के पास जो पावर है वो पावर सबसे अधिक है, इसलिए कहेंगे कि ये जो आपका 2 है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अर्थात कहें तो हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्या बोल रहा है कि आपको जो है एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल और मोनोमियल का जिसका जो डिग्री होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, और मोनोमियल का आपका डिग्री जो है वो आपका 100 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। बाइनोमियल तो बाइनोमियल के मतलब क्या हो गया, तो बाइनोमियल जो है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे जिसके अंदर उपस्थित कुल टर्म कितना होना चाहिए, वो डॉट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं जिसमें जो है वो डॉट हो आपका क्या है, डॉट हो जो है आपका टर्म है। जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप 3x + 5 लिख सकते हो, या आप इसके स्थान पर जो हो वो 9x² + 5x, आप इस प्रकार से भी कुछ लिख दो। आपको जो भी जो है लिखना है आप लिखो, बस जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसके अंदर जो उपस्थित टर्म है वो डॉट होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर जो उपस्थित टर्म है वो डॉट है ना, पहला जो है आपका ए वाला टर्म है, दूसरा जो है आपका ए टर्म है, ठीक उसी प्रकार से जो है एक टर्म है, अब ये जो है आपका दूसरा टर्म है। अब हम लोग क्या बोल रहा है कि मोनोमियल का तो एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन हम लोग को एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसका जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना, 35 होना चाहिए। अब पावर किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। अर्थात कहें तो इसके अंदर कौन सा आपका वेरिएबल है, तो ये आपका x मौजूद है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 35। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, इसका आपका डिग्री कितना है, तो 35। तो इसी प्रकार के ना आपको जो बाइनोमियल है उसका एग्जाम्पल लिखना था। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल बाइनोमियल का हो जाएगा जिसका आपका जो डिग्री है वो 35 है। अब चलिए हम लोग जो है वो मोनोमियल देखते हैं। मोनोमियल, तो मोनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, मोनोमियल उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें उपस्थित जो कुल टर्म है वो एक ठो होता है। तो चलिए कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें जो आपका टर्म है वो एक ठो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर 3x लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर 5x² लिखो, आपको जो भी चीज़ लिखना है आप लिख सकते हो। आप देखो अब आपको किस प्रकार का आपको मोनोमियल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आपको उस प्रकार का मोनोमियल लिखना है जिसका जो आपका डिग्री होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। अब इसको हम लोग जो है वो 100 डिग्री वाला जो मोनोमियल है उसके अंदर इसको तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्म तो एक ठो है, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अर्थात कहें तो ये भी जो है आपका मोनोमियल है, लेकिन 2 डिग्री वाला मोनोमियल है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 100 डिग्री वाला जो आपका मोनोमियल है उसका एक एग्जाम्पल चाहिए। तो अगर इस 2 के स्थान पर अगर हम लोग 100 लिख देंगे तब हो जाएगा ये 100 डिग्री वाला जो मोनोमियल है उसका। ठीक उसी प्रकार से इसको भी अगर 100 डिग्री मोनोमियल बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो इस प्रकार के हम लोग जो कि एग्जाम्पल जो है वो 100 एक ऐसा मोनोमियल का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका डिग्री जो है वो आपका 100 होगा, जैसे इन सबको देख सकते हो। अब जो है चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसके अंदर भी जो है आपका एक से अधिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके अंदर जो है आपको पता करना है कि जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं।
इन दोनों में से कोई आप एक लिख लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है, आप अपनी इसका कॉन्सेप्ट आप बेहतर ढंग से जान रहे होगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पहला आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका 5x³ + 4x² + 7x। अब आपको पता करना है कि जो आप ये वाला आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका डिग्री कितना है। तो डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसके अंदर कौन ऐसा वेरिएबल है जिसके पास हाईएस्ट पावर है? तो आप इस वेरिएबल के ऊपर नज़र डालो। यह एक ऐसा वेरिएबल है इस संपूर्ण अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिसके पास वेरिएबल जो है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे इसके पास 2 है, इसके पास पावर कितना है? 1 है, लेकिन इसके पास पावर जो है वो 3 है, अर्थात क्या है? तो इन दोनों से अधिक पावर इसके पास है। इसलिए कहेंगे कि इस वेरिएबल के पास जो आपका पावर है ये पावर जो होगा आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका डिग्री? तो डिग्री जो होगा आपका 3 हो जाएगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब चलिए हम लोग जो है वो आपका सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका ए। अब आप बताओ कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसके पास हाईएस्ट पावर कितना है? 2 ही है। इससे अधिक वेरिएबल के पास पावर नहीं ना है, तब हम कहेंगे कि इसका डिग्री जो है आपका डिग्री कितना है? 2 है। अब चलिए हम लोग जो है यहाँ पर तीसरा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो जो आपका थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो 5t - √7 दिया हुआ है। अब इसका जो है वो आप डिग्री बताओ। तो इसको हम लोग डिग्री कैसे बता सकते हैं? तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो होता है वेरिएबल होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इसके अंदर वेरिएबल कौन है? केवल यही मौजूद है और इसके पास जो आपका पावर है वो है आपका 1। तब हम बोलेंगे कि ये जो 1 है ये आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो डिग्री होगा। डिग्री जो है आपका 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका दिया है वो है आपका 3। अब बताओ कि ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हो ये कांस्टेंट है ना। अब बताओ कि इसका जो डिग्री है वो डिग्री आपका कितना होगा? बहुत लोग इसका डिग्री जो है आसानी से निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है। जो भी स्टूडेंट जो है इससे पहले वाला जो इस एक्सरसाइज के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास था उसको देखे होंगे, वो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आसानी से दे देंगे, क्योंकि पिछले वाले क्लास में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बता रखा है कि इस प्रकार के जब अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसका डिग्री हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका ये थ्योरी है इस थ्योरी के आगे जो है आपका कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आपका इसके आगे जो है आपका x के पावर 0 छुपा हुआ है। अर्थात कहें तो जो आप x के पावर 0 देख रहे हो इसका पावर जो है आपका 1 होता है। अर्थात कहें तो आप थ्योरी को आप 3 × 1 लिख सकते हो ना। अब इस 1 का मान कितना होता है? तो आपका x² का बराबर होता है। अब कैसे x² का बराबर होता है? तो चलिए उसको यहाँ पर भी प्रूफ कर देते हैं। तो जो आप x² देख रहे हो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 1 - 1 कितना होता है? 0 हो जाता है ना, अर्थात a वाला आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक्सपोनेंट में बेहतर ढंग से हम लोग सीखे थे कि इस प्रकार का अगर कोई भी चीज़ रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब इस माइनस को हटाना हम लोग चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? तो ये वाला जो आप वेरिएबल देख रहे हो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेजेंगे। जब डिनोमिनेटर में इसको हम लोग भेज देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x के पावर 1। अब ये दोनों जो है एक बार में कट जाएगा। तब यहाँ पर देख रहे हो कि जो x के पावर 0 है इसका हम लोग मान कितना लिख सकते थे? 1। तो आप जान गए ना कि क्यों x के पावर 0 का मान जो है आपका 1 होता है। अब हम लोग जो है वो थ्योरी को, जो आपका थ्योरी है इस थ्योरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ये लिख सकते हैं। अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका डिग्री कितना होगा। तो इसका डिग्री कितना होगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ही टू आपका जो है वेरिएबल मौजूद है और उसके पास जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 0 है। इस 0 से अधिक कोई भी आपका पावर जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो आपका 0 होगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके एक बेहतरीन ढंग से उतारना, यहाँ पर जो है इरेज करके क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो है आपको एक से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है आपको 3 ग्रुप में बांटना है। क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको एक से अधिक अर्थात क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो 7 ठो जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको जो है आपको 3 ग्रुप में बांटना है। पहला जो है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप ए में बांटना है, ग्रुप बी में बांटना है और ग्रुप सी में बांटना है। ग्रुप ए के अंदर उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग रखेंगे जो आपका लीनियर होगा। किस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखेंगे, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर होगा उसको ग्रुप ए में रखेंगे। अब ग्रुप बी के अंदर उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग रखेंगे जो आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब ग्रुप सी के अंदर हम लोग उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखेंगे जो आपका क्यूबिक होगा। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर आपका जो है, इसके अंदर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स के पावर क्यूब, और जो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका 1 + 4, और फिफ्थ दिया हुआ है 3t, और 6 दिया हुआ है आपका r स्क्वायर, और 7 जो है आपका दिया हुआ है 7x³। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको 7 ठो जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इन 7 को जो है इन 3 भाग में जो है आपको बांटना है। तो चलिए हम लोग बांटते हैं। तो ग्रुप ए में इसमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखेंगे, तो इनमें से उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस ग्रुप के अंदर हम लोग शामिल कर सकते हैं जो लीनियर होगा। अब ग्रुप बी के अंदर कौन रहेगा, तो जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा उसको इसके अंदर रखेंगे, और जो आपका ग्रुप सी है इसके अंदर हम लोग क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखेंगे। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग लीनियर जो है वो लीनियर उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका जो आपका डिग्री होता है वो आपका 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे x + 5। अब देखो कि ये जो है आपका एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका जो पावर है वो आपका 1 है। इसके अंदर जो आपका x है वो क्या है, आपका हाईएस्ट पावर 1 ही ना है, इसलिए कहेंगे कि इस प्रकार का जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो आपका लीनियर होता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें उपस्थित जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में x² + 5x + 3। अब देखो ये जो है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें उपस्थित जो आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अर्थात कहें तो इसका डिग्री जो है कितना है, 2 है। अर्थात कहें तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका डिग्री है वो 2 होगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो चलिए हम लोग पहचानते हैं कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री जो है आपका 1 है।
डिग्री 1 वाले जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन सभी को इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंदर यहाँ देखो, इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं ग्रुप ए के अंदर, नहीं शामिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 है। इसमें देखो इसके पास जो है सबसे हाईएस्ट पावर है, कितना है? 2 है। इसलिए कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 है। तो इसको हम लोग किस में शामिल कर सकते हैं? इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है। इसका डिग्री 2 है कि नहीं, इसलिए कहेंगे कि ए वाला जो है आपका क्वाड्रेटिक है, x² + x, ये शामिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। अब देखो कि ए वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसका डिग्री कितना है? 3 है। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। मतलब इसको जो है हम लोग इसके अंदर रखेंगे, ये मतलब क्यूबिक है, यहाँ पर रख दिए। अब 2 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो है आपका किस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 है। इसी के पास ना सबसे हाईएस्ट पावर है। अब इसके पास पावर कितना है? 2। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका डिग्री 2 है। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक है। इसके अंदर यहाँ लिखिए +4। इन तीनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। आप देखिए कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका डिग्री कितना है? 1 है। ये जो x है इसका पावर 1 है। तब कहेंगे, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। अर्थात कहें तो ये जो है क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसको अंदर देखते हैं। तो इसका भी जो डिग्री है 1 है, इसलिए कहेंगे कि ये जो है आपका लीनियर है, इसके अंदर रख दिए। अब देखिए इसका जो डिग्री है वो आपका 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि डिग्री 2 वाला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। मतलब एक क्वाड्रेटिक है, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे r²। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो जो आपका 7x³ है ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका आपका डिग्री 3 है। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक बोलते हैं। मतलब एक क्यूबिक जो है आपका पोलिनोमियल है। तो 7x³ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में जो है इन सभी को हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग एक बेहतरीन ढंग से समझने के साथ हम लोग उसको समाप्त किए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज से आगे जो भी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आगे कौन सा एक्सरसाइज है? तो 2.2 है, उसका इंट्रोडक्शन क्लास जो है एक बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है वो करेंगे। साथ ही साथ जो है वो एक स्टूडेंट को एक जरूरी सूचना कि ये आज जो है हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझे उन कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से आप समझना चाहते हो तो इस क्लास से जो पहले वाला क्लास है उसको आप अच्छी तरह से देखना। उसके अंदर हमने अच्छी तरह से जो है वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बता रखा है। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।